द प्रोडक्ट ऑफ द लास्ट टू डिजिट ऑफ 191 रेज़ टू पावर 1919। आपको क्या करना है, आपको इसके लास्ट टू डिजिट्स का प्रोडक्ट करना है। मतलब जैसे मान लो आपके ये कोई नंबर है 1 2 3 4, इसके लास्ट के दो डिजिट क्या है, ये 3 और 4। आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो कितना बनेगा, 12 बनेगा। समझ गए। लेकिन अब इधर करना कैसे करेंगे, देखो अब एक चीज देखो, जो लास्ट के दो डिजिट नंबर होते हैं वो कौन से होते हैं, वो 100 प्लेस की बात कर रहा है। तो सबसे आसान, अब इतना बड़ा नंबर, ये तो बहुत बड़ा नंबर है, तो इसको सॉल्व करने जाएंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए आसान तरीका क्या है, अब यहां पे बात कर रहा है लास्ट टू डिजिट, लास्ट टू डिजिट मतलब कि ये बात कर रहा है 100 प्लेस की। तो आप क्या करो, इस नंबर को 100 से डिवाइड कर लो। ठीक है, अगर आप इस नंबर को 100 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, ये डिवाइड करने पे इसका रिमाइंडर 19 बचेगा, है ना। आप चेक कर लो, इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, 19 बचेगा, क्योंकि अगर आप 19 से करोगे तो इसका रिमाइंडर 19 बचेगा। तो आप क्या कर सकते हो, इतना बड़ा नंबर लिखने के बजाय आप सीधा 19 लिख दो, तो भी आंसर सेम आ जाएगा, 19 रेज़ टू पावर 1919। ठीक है, अब क्या करो, अगर मान लो यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट बोला होता तो फिर आप इसको 1000 से डिवाइड करते, अगर लास्ट 4 डिजिट बोला होता तो 10,000 से डिवाइड करते। अब 19 को लिख दो 20 - 1, इस पे बायनॉमियल थ्योरम लगा दो। ठीक है, इस पे बायनॉमियल थ्योरम, 19 19 C0 20 रेज़ टू पावर 19 19 फिर -1 रेज़ टू पावर 0, वो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, अगली टर्म आएगी, देखो अगली टर्म माइनस आएगी, कैसे देखो, 19 19 C1 20 रेज़ टू पावर 1 कम कर लो 1918 1918। और अगली टर्म क्या आएगी, -1 रेज़ टू पावर 1, है ना। जैसे यहाँ पे -1 रेज़ टू पावर 0 आया था तो 1 ही हो गया, और -1 रेज़ टू पावर 1 तो नेगेटिव टर्म होती जाएगी। ठीक है, अगली टर्म पॉजिटिव, यहाँ पे 1 आएगा, 191 C2 20 रेज़ टू पावर 1 कम कर लो 1917, और ये चलता जाएगा, कहां तक जाएगा, लास्ट तक। देखो यहां माइनस आएगा। ठीक है, लास्ट में इसके बाद हम लिख रहे हैं 191 C1919 फिर 20 रेज़ टू पावर 0 और -1 रेज़ टू पावर 1919। एक काम करो, इससे पहले वाली टर्म्स भी लिख लो, इससे पहले वाली टर्म भी लिख लो। ठीक है, इससे पहले वाली टर्म लिख लो 1918 या 1917, यहां पे तो 1919 करो, C1917 20 रेज़ टू पावर 2 -1 रेज़ टू पावर 1917, तो नेगेटिव हो जाएगा, इसको नेगेटिव कर दो। ठीक है, फिर अगला 1919 C1918 20 की पावर 1, और यहां पे आएगा -1 की पावर 1918, वो पॉजिटिव हो जाएगा, इवन है ना, और लास्ट में माइनस आ जाएगा 1919। देखो लास्ट में आएगा 1919 C1919 20 रेज़ टू पावर 0 -1 रेज़ टू पावर 1919। देखो ये भी 1 होता है, ये भी 1 होता है, और ये -1 होता है, तो लास्ट में बचेगा -1। अब हम एक चीज ध्यान देना, इन सब में ना 100 कॉमन है। अगर आप ध्यान से देखो, इन सारी यहां से लेकर यहां तक ना 100 कॉमन है। कैसे देखो, 20 की पावर 19 है, इसको 2 बार 20 लिख दो, 20 × 20, और 20 की पावर 1917 लिख सकते हैं ऐसा, तो यहां से 100 कॉमन आ जाएगा। इसी तरह इसको भी तोड़ के लिखो, 20 × 20, यहां से भी 100 कॉमन आ जाएगा, और यहां देखो 20 का स्क्वायर है, तो 20 × 20 यहां से भी 100 कॉमन आ जाएगा, तो 100 कॉमन निकाल लो, और बाकी जो टर्म्स बचेंगी उसको लैम्डा लिख दो। समझे कि नहीं समझे, मतलब अंतर क्या बचेगा, 1919 C0, यहां बचेगा 20 की पावर 1917, फिर अगली टर्म -1919 C1
20 की पावर 1916, दो कम करते जाओ, और ये पूरी टर्म को यहां से लेकर यहां तक की टर्म को हमने लैम्डा मान लिया, ठीक है, यहां तक को हमने क्या मान लिया, लैम्डा मान लिया। जो अंदर बचेगा, पीछे क्या बचा, ये बचा, इसको क्या लिख सकते हैं, 1919 ये 1919 हो जाएगा, है ना। जैसे 3C2 3 होता है, 4C3 4 होता है, अगर एक का डिफरेंस हो तो सेम आ जाता है, और इंटू 20 -1, ठीक है। अब आगे अगले पेज में चल रहे हैं, यहां तक देखो, नेक्स्ट पेज में जा रहे हैं। तो ये बना 100 लैम्डा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 1919 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 18 1 कैरी 2 3, 18 1 कैरी 2 3, 3838, और उसमें 20 भी था, 0 भी आ जाएगा, ठीक है, ये 20 भी था और -1, ठीक है। अब एक चीज देखो, ये बना 100 लैम्डा, इसको माइनस करो, 38380 में से बन गया 79। अब देखो, जैसे मान लो आपके ये टर्म है 100 इंटू 2 प्लस 79, सपोज करो ये आपके पास एक नंबर है। देखो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, इसके लास्ट के 2 डिजिट 00 आएंगे, आप चेक कर लो, इसके लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे, 00 होंगे, है ना, और इसके लास्ट के 2 डिजिट 79। आप समझ रहे हो कि अगर आप किसी भी टर्म को 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो उसके लास्ट के 2 डिजिट तो 00 ही होंगे, तो इसके लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 00 ही है, और इसके लास्ट के 2 डिजिट 79 है ना, नहीं समझे। जैसे अगर आप इसको करो प्लस, ये क्या बनेगा, 200 प्लस 79, तो ये 279 होगा, तो लास्ट के 2 डिजिट क्या है इसके, 79 ही है। तो कहने का मतलब है कि इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 100 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो बस इसके लास्ट 2 डिजिट क्या है, तो यहां पे लास्ट 2 डिजिट है, लास्ट 2 डिजिट हो गए 79। अब आपको इनको मल्टीप्लाई करना है, इनका प्रोडक्ट करना है, तो 7 इंटू 9 63 आंसर। आप चेक कर सकते हो, इसका आंसर 63 ही है, ये आंसर हो गया।